चलिए आज समझते हैं कहानी भगवान के नाम एक पत्र को, खास तौर पर एग्जाम के नजरिए से। ये कहानी है एक किसान के ऐसे विश्वास की जो बिल्कुल अटूट है। हम इसके मेन थीम्स, कैरेक्टर्स और जो भी जरूरी बातें हैं सबको एक एक करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे लेंचो के उस अटूट विश्वास की। फिर देखेंगे कि कैसे एक तूफान सब कुछ बदल देता है और लेंचो एक चिट्ठी लिखने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद हम पोस्टमास्टर के अच्छे काम और कहानी के सबसे मजेदार आयरनिकल ट्विस्ट पर आएंगे और आखिर में हम इस कहानी के गहरे मतलब को समझेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके हीरो लेंचो से और जानते हैं कि उसका विश्वास इतना असाधारण क्यों था। ये जो लाइन है ना, ये इस कहानी की जान है। आस्था वो है जो आप नहीं देखते उस पर विश्वास करना। पूरी की पूरी कहानी इसी एक आइडिया पर टिकी हुई है। एक ऐसा विश्वास जिसे किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं है। तो कहानी का हीरो है लेंचो। कौन है वो? वो एक सीधा साधा बहुत मेहनती किसान है जिसकी पूरी दुनिया उसके खेतों के आसपास ही घूमती है। लेकिन जो चीज उसे खास बनाती है वो है भगवान पर उसका सरल, मजबूत और अटूट विश्वास। उसे पक्का यकीन था कि इस साल बारिश अच्छी होगी और उसकी फसल भी जबरदस्त होगी। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जहां उम्मीद अचानक एक बड़ी मुसीबत में बदल जाती है। शुरुआत में तो सब बढ़िया था, अच्छी बारिश होने लगी। लेंचो इतना खुश था कि उसने बारिश की बूंदों को नए नए सिक्के तक कह दिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली। अचानक तेज हवा चलने लगी और बड़े बड़े ओले गिरने लगे और देखते ही देखते उसका पूरा खेत ऐसा सफेद हो गया जैसे किसी ने उस पर नमक की चादर बिछा दी हो। उसकी सारी मेहनत, सारी फसल सब बर्बाद हो गई। अब यहां यह समझना जरूरी है कि फसल का मतलब लेंचो के लिए क्या था। ये सिर्फ कुछ पौधे नहीं थे, ये लेंचो और उसके परिवार के लिए पूरे साल का खाना और कमाई का जरिया थी। मतलब फसल का बर्बाद होना सीधा सीधा भुखमरी का खतरा था। और ये जो ओलावृष्टि है, यही है कहानी का विलन, समझ लीजिए। ये एक ऐसी नेचुरल पावर है जो लेंचो के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है और जो उसकी साल भर की मेहनत को बस कुछ ही मिनटों में खत्म कर देती है। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी टूट जाएगा, है ना? पर लेंचो नहीं। उसका वो अटूट विश्वास उसे एक ऐसा रास्ता दिखाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो फैसला करता है कि वो भगवान को एक चिट्ठी लिखेगा और उनसे 100 पैसों की मदद मांगेगा ताकि वो दोबारा बीज बो सके और अपने परिवार को पाल सके। तो लेंचो ने तो चिट्ठी लिख दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ये अनोखी चिट्ठी पोस्ट ऑफिस पहुंचती है तो वहां क्या होता है। तो जब पोस्टमैन को ये चिट्ठी मिली जिस पर एड्रेस था भगवान को, तो उसकी तो हंसी ही छूट गई। वो उसे पोस्टमास्टर के पास ले गया। पहले तो सब खूब हंसे, लेकिन फिर पोस्टमास्टर अचानक एकदम सीरियस हो गया। वो इस बात से इतना इंप्रेस हुआ कि किसी का विश्वास इतना मजबूत कैसे हो सकता है, और उसने फैसला किया कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। पोस्टमास्टर का ये रिएक्शन बहुत ही जरूरी है। वो लेंचो का मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि उसके विश्वास की कीमत को समझता है। उसे लगता है कि इस विश्वास को बचाकर रखना उसकी जिम्मेदारी है, जो उसकी गहरी इंसानियत को दिखाता है। तो पोस्टमास्टर अपनी सैलरी से कुछ पैसे देता है, अपने साथ काम करने वालों और दोस्तों से भी मदद लेता है। पर पूरी कोशिश के बाद भी वो लेंचो के मांगे हुए 100 पैसों की जगह सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाता है। और बस यहीं से कहानी का सबसे बड़ा, सबसे आयरॉनिकल ट्विस्ट शुरू होता है, जहां एक अच्छा काम पूरी तरह से गलत समझ लिया जाता है। तो देखिए, लेंचो ने मांगे थे पूरे 100 पैसों, लेकिन उसे मिले कितने? सिर्फ 70 पैसों। और बस यही जो 30 पैसों का फर्क है ना, इसी ने कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तैयार कर दिया। तो क्या लगता है, जब लेंचो को वो लिफाफा मिला जिसमें पैसे थे, तो उसका रिएक्शन क्या रहा होगा? क्या वो हैरान हुआ होगा या शुक्रगुजार? बिल्कुल नहीं। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे जवाब मिलने पे कोई हैरानी ही नहीं हुई। उसके लिए तो ये होना ही था। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, वो गुस्सा हो गया। उसने फौरन एक और चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उसने भगवान से कहा कि बाकी के 30 पैसों भी भेजिए, लेकिन प्लीज डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के लोग तो बदमाशों का झुंड है, उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए। यही है कहानी की सबसे बड़ी विडंबना। तो चलिए अब इस कहानी के जो मेन थीम्स हैं, जो एग्जाम में लिखने के लिए बहुत जरूरी हैं, उन्हें थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहां लेंचो का कैरेक्टर कितना दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ भगवान पर ऐसा विश्वास है कि कोई सवाल ही नहीं उठता, एकदम प्योर, और दूसरी तरफ
अपने ही जैसे इंसानों पर इतना गहरा शक कि बिना किसी सबूत के उन्हें चोर मान लिया। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए। पोस्टमास्टर की असलियत क्या थी? उसने निस्वार्थ होके दया और सहानुभूति में मदद की, और लेंचो ने उसे क्या समझा? एक चोर। जिन लोगों ने उसकी मदद की, लेंचो की नजरों में वही विलेन बन गए। तो एग्जाम के लिए ये बातें जरूर याद रखिएगा। कहानी की सबसे बड़ी आयरनी यही है कि लेंचो मदद करने वालों को ही बदमाशों का झुंड कह देता है। वो लालची नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ जरूरत भर के पैसे मांगता है, और वो बेवकूफ भी नहीं है, वो बस बहुत भोला है। उसकी दुनिया में सिर्फ दो चीजें हैं, भगवान पर अटूट विश्वास और इंसानों पर गहरा अविश्वास। आखिर में ये कहानी हमें विश्वास के बारे में, भरोसे के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि हम भरोसा किस पर करते हैं और क्यों करते हैं। क्या किसी अनदेखी शक्ति पर भरोसा करना उन लोगों पर भरोसा करने से ज्यादा आसान है जिन्हें हम हर रोज देखते हैं? कहानी यही सवाल हमारे सामने रखती है। और अंत में सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में जहां हर तरफ इंफॉर्मेशन है, शक है, वहां लेंचो जैसे सीधे अंधे विश्वास की क्या जगह है? यही वो सवाल है जो इस छोटी सी कहानी को आज भी इतना जरूरी और प्रासंगिक